क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रात को सोने से पहले आप क्या सोचते हो, वो ही चीजें सुबह आपके मन में सबसे पहले आती हैं? सोचो, राहुल नाम का एक बंदा है, 32 साल का, आईटी जॉब करता है, डिसेंट सैलरी है, पर रोज रात जब वो बेड पे जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है? कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, कहीं गलती ना हो जाए, बॉस क्या सोचेगा, कॉलीग्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया, सैलरी कम है, लोन भरना है, शादी का प्रेशर है, और ये थॉट्स साइकिल में घूमते रहते हैं। 2 बजे तक सो नहीं पाता, और जब सोता है तो भी नींद अधूरी होती है। सुबह उठता है तो थका हुआ, डीमोटिवेटेड, लो कॉन्फिडेंस के साथ, और ये सेम पैटर्न हर रोज रिपीट होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये लास्ट 6 to 8 आवर्स सोने से पहले का टाइम एक्चुअली सबसे पावरफुल टाइम होता है अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का? जोसेफ मर्फी, जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर हैं, कहते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट रिसेप्टिव जस्ट बिफोर स्लीप, और जो भी आप इस टाइम अपने सबकॉन्शियस को फीड करोगे वो रात भर प्रोसेस होगा और आपकी रियलिटी बन जाएगा। मतलब अगर आप रात को सोते वक्त सही टेक्निक यूज करो तो आप लिटरली अपनी जिंदगी रीप्रोग्राम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और वो लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आप डिजर्व करते हो। आज की इस वीडियो में डू दिस बिफोर स्लीप, जोसेफ मर्फी नाइट टेक्निक, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, मैं आपको एग्जैक्टली वो टेक्निक बताने वाला हूं जो मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज कर चुकी है, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ, ताकि आज रात से ही आप इसे इंप्लीमेंट कर सको। वेलकम टू एआई आर्यन, जहां हम बेस्ट साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो बुक स्टाइल में डिकोड करते हैं। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले, देखिए एआई आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार, आप इंस्टाग्राम पे रैंडम रील्स लाइक करते हो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए जो एक्चुअली आपकी लाइफ में काम आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जिन्हें अपनी ओवर थिंकिंग से निकलना है, जिन्हें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो लाइक बटन अभी दबा दो, बाकी मैं आपको इतना पावरफुल कंटेंट दूंगा कि आप अपने आप थैंक यू बोलोगे एंड में। आज हम जोसेफ मर्फी के द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कवर करेंगे स्पेसिफिकली नाइट टेक्निक और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के पावरफुल आइडियाज। पहला, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कॉन्शियस माइंड से कितना ज्यादा पावरफुल है, ये समझ गए तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, स्लीप स्टेट का मैजिक, क्यों लास्ट 30 मिनट्स बिफोर स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे इसको यूज करना है। तीसरा, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का सही तरीका, जो लोग गलत तरीके से करते हैं इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते। चौथा, फीलिंग स्टेट का सीक्रेट, सिर्फ वर्ड्स बोलने से कुछ नहीं होता, फीलिंग को एक्टिवेट करना पड़ता है। पांचवा, रेजिस्टेंस और नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें जब वो बीच में आए। और छठा, मॉर्निंग रूटीन का कनेक्शन नाइट रूटीन के साथ, ये कंप्लीट साइकिल है। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा एक सिंपल कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप जो आप आज रात से ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस लेवल शिफ्ट हो सकता है परमानेंटली। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 24th मिनट में जो मैं बताने वाला हूं वो अकेले लाइफ चेंजिंग है। चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि योर माइंड हैज 2 पार्ट्स। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, डिसीजंस लेता है, एनालाइज करता है, ये सिर्फ 5% पावर है। बाकी 95% पावर है सबकॉन्शियस माइंड में, जो ऑटो पायलट पे चलती है, जो आपकी बिलीफ स्टोर करती है, जो आपके इमोशंस कंट्रोल करती है, जो आपकी हैबिट्स डिसाइड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी रियलिटी क्रिएट करती है बेस्ड ऑन व्हाट यू ट्रूली बिलीव डीप इनसाइड। मतलब कॉन्शियस माइंड से आप चाहते हो प्रमोशन मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े, अच्छी रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ है कि मैं वर्थी नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो सबकॉन्शियस जीतेगा, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मैंने ट्राई किया, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ, पर कुछ नहीं हुआ। रीजन ये है कि वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे ट्राई कर रहे थे, सबकॉन्शियस लेवल पे उनकी ओल्ड बिलीफ सेम थी। सोचो एक एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं अभी से आप करोड़पति हो, आप सक्सेसफुल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो कॉन्शियसली आप सुन रहे हो ये वर्ड्स, पर सबकॉन्शियसली आपका मन कह रहा है ये झूठ है, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तो सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, आपको सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये है कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करें?
जोसेफ मर्फी का सबसे पावरफुल टेक्निक है स्लीप स्टेट टेक्निक। उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि जब आप सोने वाले होते हो, वो ड्राउजी स्टेट में, जब आप कॉन्शियस से अनकॉन्शियस ट्रांजिशन कर रहे हो, उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड का गार्ड डाउन होता है और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट एक्सेस में होता है। मतलब वो स्टेट सबसे रिसेप्टिव होती है नए बिलीफ्स एक्सेप्ट करने के लिए। साइंटिस्ट्स इसको थीटा स्टेट कहते हैं, जहां ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं और आप हाईली सजेस्टेबल हो जाते हो। बच्चों में ये स्टेट नेचुरली ज्यादा होती है, इसलिए जो बचपन में सिखाया जाता है वो लाइफ लॉन्ग रिमेंबर रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। एडल्ट्स में ये स्टेट स्पेशली सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद होती है। तो अगर आप इस गोल्डन विंडो को यूज करो लास्ट 15-30 मिनट्स बिफोर स्लीप और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं अपने सबकॉन्शियस को क्या फीड करूंगा, तो वो रात भर प्रोसेस होता है और धीरे धीरे आपकी परमानेंट बिलीफ्स बन जाती हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, राहुल की तरह रात को सोते वक्त वरी करते हैं, प्रॉब्लम सोचते हैं, फोन पे नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, स्ट्रेसफुल थॉट्स के साथ सोते हैं और फिर वही स्टेट सुबह भी रहती है और यही पैटर्न लाइफ में भी रिपीट होता है। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें मोस्ट पीपल ट्रैप्ड हैं। पर अगर आप इसको रिवर्स कर दो, कॉन्शियसली पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स के साथ सो जाओ, तो ये वर्चुअस साइकिल बन जाता है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। प्रिया नाम की एक लड़की थी, 28 साल की। उसको सीवियर सोशल एंजाइटी थी। लोग उससे बात करते तो हाथ कांपने लगती थी, प्रेजेंटेशंस देती तो आवाज फंसने लगती थी, इंटरव्यूज में नर्वस हो जाती थी। उसने थेरेपी ट्राई की, मेडिसिन ट्राई की, पर कुछ ज्यादा हेल्प नहीं हुआ। फिर उसने जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी और नाइट टेक्निक ट्राई करने लगी। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करती, रिलैक्स करती और अपने आप को विजुअलाइज करती कॉन्फिडेंट, काम, आर्टिकुलेट वर्जन में। वो इमेजिन करती कि वो ऑफिस मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोल रही है, लोग उसकी बात सुन रहे हैं, वो कंफर्टेबल है, हैप्पी है। 15 दिन बाद उसने नोटिस किया कि मीटिंग्स में थोड़ा कम नर्वस फील होने लगी। 30 दिन बाद उसने एक प्रेजेंटेशन दी जो बहुत अच्छी गई। 3 महीने बाद उसने जॉब इंटरव्यू दी और सिलेक्ट हो गई, जबकि पहले वो इंटरव्यू से डरता थी। आज 1 साल बाद वो एक टीम लीड है, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करती है। क्या बदला? उसकी सबकॉन्शियस बिलीव्स। कॉन्शियसली वो पहले भी कॉन्फिडेंट बनना चाहती थी, पर सबकॉन्शियसली उसकी बिलीफ थी मैं ऑकवर्ड हूं, लोग मुझे जज करेंगे। जब सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज हुई थ्रू नाइटली रीप्रोग्रामिंग, उसकी रियलिटी भी चेंज हो गई। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो एक्शन स्टेप क्या है आपके लिए? आज से ये डिसीजन लो कि रात को सोने से पहले लास्ट 30 मिनट्स में आप कॉन्शियसली कंट्रोल करोगी कि क्या सोचना है। नो फोन स्क्रॉलिंग, नो नेगेटिव न्यूज, नो स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशंस। बस पीसफुल स्टेट में जाना है और अपनी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इनपुट देना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माय थॉट्स, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने समझा। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। स्लीप स्टेट का मैजिक और स्पेसिफिकली लास्ट 30 मिनट्स को कैसे यूज करना है। देखो, मर्फी कहती हैं कि योर लास्ट वेकिंग कॉन्सेप्ट शुड बी द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, तो लास्ट थॉट प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे होना चाहिए। मोस्ट पीपल उल्टा करती हैं। उन्हें जॉब की टेंशन है तो सोते वक्त सोचती हैं क्या होगा अगर जॉब चली गई, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं फेल हूं। ये सब सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है रात भर। सबकॉन्शियस में जो डालोगे वही मिलेगा। ये जज नहीं करता अच्छा बुरा, ये सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आप फियर फीड करोगे तो फियर बेस्ड रियलिटी क्रिएट होगी। अगर सॉल्यूशन और सक्सेस फीड करोगे तो वो रियलिटी क्रिएट होगी। मर्फी ने एक स्पेसिफिक टेक्निक दी है जिसे उन्होंने स्लीप मेडिटेशन कहा है। ये कैसे करते हैं? पहले सोने से 30 मिनट पहले सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद करो। कंफर्टेबल पोजीशन में नुवो, चाहे बेड पे नुवो या मेडिटेशन पोस्चर में बैठो। फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, टेंशन रिलीज करो। एक सिंपल मेथड है, टोज से स्टार्ट करो और हेड तक जाओ। हर बॉडी पार्ट को कॉन्शियसली रिलैक्स करो। बोलना माई टोज आर रिलैक्स्ड, माई लेग्स आर रिलैक्स्ड, माई स्टमक इज रिलैक्स्ड, और फील करो कि टेंशन ड्रेन हो रही है। जब बॉडी रिलैक्स हो जाए तब अपनी स्पेसिफिक डिजायर या गोल को माइंड में लाओ। सपोज आपको प्रमोशन चाहिए, तो इस रिलैक्स्ड स्टेट में विजुअलाइज करो कि आपको ऑलरेडी प्रमोशन मिल गई है। डिटेल में देखो, तुम नई कैबिन में हो, विजिटिंग कार्ड पे नया डेजिग्नेशन लिखा है, कॉलीग्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, फैमिली प्राउड है, सैलरी अकाउंट में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। जितनी डिटेल में विजुअलाइज करोगे उतना पावरफुल होगा। और साथ में एक सिंपल एफर्मेशन रिपीट करो, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई न्यू पोजिशन, आई डिजर्व दिस सक्सेस,
एवरीथिंग इज वर्किंग आउट परफेक्टली फॉर मी। की पॉइंट है, पास्ट या प्रेजेंट टेंस में बोलो जैसे ऑलरेडी हो चुका है। फ्यूचर टेंस में मत बोलो आई विल गेट प्रमोशन, क्योंकि सबकॉन्शियस को ये लगेगा अभी नहीं है, फ्यूचर में कहीं है। बोलना आई हैव या आई एम या आई एम ग्रेटफुल फॉर। ये सटल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फीलिंग जनरेट करो। सिर्फ वर्ड्स मत बोलो मैकेनिकली, फील करो कि प्रमोशन मिल गई तो कैसा लगेगा। जॉय, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, प्राइड, सिक्योरिटी, ये इमोशंस फील करो जेन्युइनली। इमोशंस सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। बिना इमोशंस के एफर्मेशंस सिर्फ एम्प्टी वर्ड्स हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कॉन्शियस माइंड कहता है ये तो अभी हुआ नहीं तो मैं कैसे फील करूं। पर ये प्रैक्टिस है, जितना करोगे उतना बेटर होंगे। थिंक ऑफ इट एज रिहर्सल। एक्टर्स भी तो अपने कैरेक्टर को फील करते हैं जब रोल प्रिपेयर करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। जब आप इस विजुअलाइजेशन और फीलिंग स्टेट में हो 10-15 मिनट तक और फिर उसी पीसफुल और पॉजिटिव फीलिंग के साथ सो जाओ, तो ये इंटायर प्रोग्राम रात भर सबकॉन्शियस में प्रोसेस होता है। और जब सबकॉन्शियस एक बिलीफ एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो, एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है क्योंकि अब वो आपकी आइडेंटिटी है इंटरनली। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने EI आर्यन चैनल स्टार्ट किया, इनिशियली मुझे बहुत डाउट था। सोचता था इतने सारे चैनल्स हैं ऑलरेडी, मैं क्या यूनिक करूंगा, क्या लोग देखेंगे, टेक्निकल स्किल्स काफी है या नहीं। पर मैंने डिसाइड किया कि रात को सोने से पहले मैं अपने आप को सक्सेसफुल क्रिएटर की तरह विजुअलाइज करूंगा। तो हर रात रिलैक्स होके मैं इमेजिन करता था कि मेरी वीडियोस लाखों लोग देख रही हैं, कमेंट्स आ रही हैं पॉजिटिव, सब्सक्राइबर्स बढ़ रही हैं, मोनेटाइजेशन हो गया है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं इससे, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं वैल्यूएबल कंटेंट से, और मैं फील करता था ग्रैटिट्यूड, फुलफिलमेंट, जॉय। इनिशियली ये फेक लगता था क्योंकि रियलिटी डिफरेंट थी, पर मैंने कंसिस्टेंसी रखी और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे आइडियाज बेटर होने लगे। मैं नेचुरली बेटर स्क्रिप्ट्स लिखने लगा, एडिटिंग इंप्रूव हुई, कॉन्फिडेंस आया कैमरे के सामने और ग्रोथ भी होने लगी। क्योंकि सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को सक्सेसफुल क्रिएटर मान चुका था, तो वो आइडेंटिटी एक्सटर्नल रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होने लगी। ये नहीं कि मैजिक से सब हो गया, मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन वो मेहनत राइट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली हुई क्योंकि इंटरनल बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया था। तो आपके लिए प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज रात से ये करो, सोने से पहले 15 मिनट निकालो, रिलैक्स करो, अपनी बिगेस्ट डिजायर या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विजुअलाइज करो एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। फील करो ग्रैटिट्यूड और जॉय और उस फीलिंग के साथ सो जाओ। फोन को दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो। ये 15 मिनट सिर्फ अपने लिए इन्वेस्ट करो। 21 दिन कंटिन्यूअसली अगर ये किया, गारंटीड आपको डिफरेंस फील होगा। कमेंट में बताओ, क्या आप ये 21 डे चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन बहुत जरूरी है, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का सही तरीका। बहुत लोग अफर्मेशंस गलत तरीके से यूज करते हैं और फिर कहते हैं ये सब बकवास है, काम नहीं करता। देखो, अफर्मेशंस काम करती हैं, लेकिन साइंटिफिकली तरीके से यूज करनी पड़ती हैं। पहली गलती जो लोग करते हैं वो अनरियलिस्टिक या जेनेरिक अफर्मेशंस बोलते हैं जो उनका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट ही नहीं करता। सपोज एक इंसान जिसके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और वो रात को बोल रहा है आई एम अ बिलियनेयर, आई हैव अनलिमिटेड मनी, उसका कॉन्शियस माइंड इमीडिएटली रिजेक्ट करेगा क्योंकि ये इतना फार फ्रॉम करंट रियलिटी है कि बिलीवेबल नहीं है। सबकॉन्शियस में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो क्या करें? बिलीवेबल अफर्मेशंस यूज करो जो स्ट्रेच करें बट कंप्लीटली अनरियलिस्टिक ना हो। लाइक मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड नेचुरली, आई एम अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, माई इनकम इज इंक्रीजिंग एवरी मंथ, आई एम बिकमिंग मोर फाइनेंशियली सिक्योर। ये ज्यादा बिलीवेबल है। दूसरी गलती, नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अफर्मेशंस में, लाइक आई एम नॉट पुअर, आई विल नॉट फेल, आई डोंट हैव एंजाइटी। प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस नेगेटिव वर्ड्स प्रोसेस नहीं करता प्रॉपर्ली। जब आप बोलते हो आई एम नॉट पुअर, सबकॉन्शियस सुनता है पुअर। जब बोलते हो आई डोंट हैव एंजाइटी, सबकॉन्शियस फोकस करता है एंजाइटी पे। तो हमेशा पॉजिटिव फ्रेमिंग यूज करो। इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट पुअर बोलो आई एम प्रॉस्परस। इंस्टेड ऑफ आई डोंट हैव एंजाइटी बोलो आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट। ये सटल शिफ्ट्स बहुत पावरफुल हैं। तीसरी गलती, मोनोटोन रिपीटिशन। बहुत लोग पैरेट की तरह मैकेनिकली रिपीट करते रहते हैं अफर्मेशंस बिना कोई इमोशन की, जैसे होमवर्क कर रही हो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट बोल रही हूं पर फील नहीं कर रही। ये काम नहीं करेगा। मर्फी कहते हैं फीलिंग इज द सीक्रेट। जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे अफर्मेशन से, वो सिर्फ वर्ड्स हैं। तो जब बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, फील करो कॉन्फिडेंस, पोस्चर चेंज करो, चेहरे पे स्माइल। अब विजुअलाइजेशन की बात करें। बहुत लोग विजुअलाइज करते वक्त बस वेग इमेजेस सोचते हैं, पर इफेक्टिव विजुअलाइजेशन डिटेल्ड होनी चाहिए।
सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करो। सपोज तुम अपना ड्रीम हाउस विजुअलाइज कर रहे हो। सिर्फ बाहर से घर मत देखो, अंदर जाओ मेंटली। कैसे दिख रहा है, कौन से कलर्स हैं, फर्नीचर कैसा है, खिड़की से क्या नजर आ रहा है। अब स्मेल इन्वॉल्व करो, फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू, कॉफी ब्रूइंग की स्मेल। साउंड इन्वॉल्व करो, बर्ड्स चर्पिंग, अपनी फैमिली की आवाजें। टच इन्वॉल्व करो, सोफा कितना सॉफ्ट है, फ्लोर की टेक्सचर। जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतना रियल लगेगा ब्रेन को, और उतना ज्यादा पावरफुली सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को विजुअलाइजेशन में इंक्लूड करो। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे तुम वहां हो। अपनी आंखों से देखो, अपने हाथों से टच करो। थर्ड पर्सन की तरह बाहर से खुद को मत देखो, वो डिस्टेंट हो जाता है। पहला पर्सन ज्यादा इंटीमेट और पावरफुल होता है। मर्फी का एक फेमस लाइन है, द वेल्थ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज इन्फिनिट। मतलब जितना तुम चाहो उतना पा सकते हो, बस सबकॉन्शियस को सही इनपुट देनी पड़ती है। तो प्रैक्टिकल एक्शन, आज रात एक स्पेसिफिक गोल लो, चाहे करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, कुछ भी। उसको डिटेल में विजुअलाइज करो, ऑल सेंसेस इन्वॉल्व करके। एक पावरफुल अफर्मेशन बनाओ, पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस में। फील करो वो इमोशन और उस स्टेट में सो जाओ। अगर ये प्रोसेस समझ आई, कमेंट में लिखो आई फील इट रियल, ताकि मैं जान सकूं। चलो अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जो मेरी फेवरेट लर्निंग थी। फीलिंग स्टेट का सीक्रेट और इमोशन को कैसे एक्टिवेट करें। देखो, जोसेफ मर्फी रिपीटेडली कहते हैं, इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन, बट द बिलीफ इन योर ओन माइंड विच ब्रिंग्स अबाउट द रिजल्ट। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटरनली कितना बिलीव करते हो कि वो पॉसिबल है और डिजर्व करते हो। और बिलीफ को एक्टिवेट करने का सबसे पावरफुल टूल है फीलिंग। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, इमोशंस, मेमोरीज और बिलीव्स को एनकोड करते हैं ब्रेन में। जब आप कोई चीज इमोशनली फील करती हो, तब ब्रेन में स्ट्रॉन्गर न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसीलिए चाइल्डहुड की इमोशनल मेमोरीज इतनी क्लियर याद रहती हैं, क्योंकि वो इमोशनली चार्ज थी। सेम प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होती है। अगर आप अपने गोल्स के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस फील करती हो, तो वो डीपली एनकोड होते हैं सबकॉन्शियस में। पर प्रॉब्लम ये है, कैसे फील करें जो अभी है नहीं। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है ना। आंसर है एक्टिंग एज इफ। मर्फी कहते हैं, अज्यूम द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड। मतलब अभी भले ही बाहर की रियलिटी डिफरेंट हो, पर इंटरनली वो फीलिंग अडॉप्ट करो जैसे तुम ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हो। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। रात को सोने से पहले लेट जाओ और अपने आप से पूछो, अगर मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होता तो कैसा फील करता। शायद रिलैक्स्ड, काम, सेल्फ अश्योर्ड, फियरलेस, खुला हुआ। अब कॉन्शियसली उस फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश करो। शोल्डर्स को रिलैक्स करो, डीप ब्रेथ लो, मुस्कुराओ थोड़ा, चेस्ट को थोड़ा ओपन करो। फिजिकली भी पोस्चर बदल दो, क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। जब बॉडी का पोस्चर कॉन्फिडेंट होता है, माइंड भी उस फीलिंग को पिकअप करता है। इसको साइकोलॉजिस्ट्स एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। फिर इमेजिन करो, कल ऑफिस में तुम कॉन्फिडेंट हो, मीटिंग में बोल रहे हो क्लियरली, बॉस अप्रिशिएट कर रहा है, कॉलीग्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उस सीन में अपने आप को फील करो, वो प्राइड, सैटिस्फैक्शन, कामनेस। जितना विविडली फील करोगे उतना पावरफुल होगा। और यही फीलिंग रिपीटेडली जनरेट करने से सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। फिर एक्सटर्नली भी नेचुरली कॉन्फिडेंट बिहेवियर्स आने लगती हैं, क्योंकि तुम्हारी इंटरनल स्टेट बदल चुकी है। रियल एग्जाम्पल दूं, अमित नाम का एक बंदा था। उसको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। स्कूल से ही यही बिलीव थी कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं। जब भी प्रेजेंटेशन देनी होती, रात भर नींद नहीं आती थी, सुबह पेट खराब हो जाता था, स्टेज पे जाते वक्त हाथ पैर कांपते थे। फिर उसने मर्फी की बुक पढ़ी और फीलिंग टेक्निक ट्राई की। प्रेजेंटेशन से पहले रात को उसने रिलैक्स होकर इमेजिन किया कि वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पे है, क्लियर और लाउड बोल रहा है, ऑडियंस एंगेज्ड है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। अब फिजिकली उसने फील किया, चेस्ट में वो वार्मथ, चेहरे पे स्माइल, बॉडी में एनर्जी, हार्ट में ग्रैटिट्यूड। उसने अफर्मेशन बोला, आई एम एन एक्सीलेंट स्पीकर, माई वर्ड्स फ्लो नेचुरली, पीपल लव हियरिंग मी स्पीक, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज। ये कुछ मिनट्स किया और उसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ सो गया। नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन के टाइम सरप्राइजिंग था उसके लिए। उतनी एंजाइटी नहीं आई जितनी नॉर्मली आती थी। थोड़ा नर्वस था पर मैनेजेबल। प्रेजेंटेशन डिसेंट रही। उसने यही प्रोसेस रिपीट किया हर बार। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आज वो अपनी कंपनी में बेस्ट स्पीकर्स में से एक है। मैजिक नहीं था, ये साइंस था। रिपीटेड इमोशनल विजुअलाइजेशन ने उसकी सबकॉन्शियस बिलीफ को बदल दिया।
अब तक हमने बाकी टेक्निक्स देखी, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपका खुद का बिहेवियर। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आइडेंटिफाई करो एक एरिया जहां तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। रात को सोने से पहले उस ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन को फील करो, नॉट जस्ट विजुअलाइज, फील करो। बॉडी को इन्वॉल्व करो, इमोशंस को इन्वोक करो, 5-10 मिनट्स इंटेंसली फील करो, फिर ग्रैटिट्यूड के साथ। अब आते हैं 5वें कॉन्सेप्ट पर, रेजिस्टेंस और नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें जब वो बीच में आए। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सभी फेस करते हैं। तुम रात को एफर्मेशंस कर रहे हो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, और बीच में एक आवाज आती है, ये सब झूठ है, रियलिटी तो अलग है, तू खुद को बेवकूफ बना रहा है, ये सब नहीं होने वाला। ये इनर क्रिटिक, ये डाउट, ये रेजिस्टेंस कहां से आता है? सबकॉन्शियस से, क्योंकि सबकॉन्शियस में पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स स्टोर्ड हैं जो तुमने इयर्स में अक्यूमुलेट की हैं। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, फेलियर्स के एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी का प्रोग्रामिंग, रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म के वूंड्स। जब तुम नई एम्पावरिंग बिलीफ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो तो पुरानी बिलीफ रेजिस्ट करती है, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। मर्फी इसको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो क्या करें? पहली बात, इस रेजिस्टेंस को नॉर्मल समझो, सप्रेस मत करो। जब नेगेटिव थॉट आई उसको जज मत करो, बस एक्नॉलेज करो, ओ दिस इज माई ओल्ड बिलीफ स्पीकिंग, दैट्स ओके। फाइटिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बढ़ाता है, एक्सेप्टिंग इट डिफ्यूजेस इट। फिर जेंटली अपनी फोकस वापस पॉजिटिव एफर्मेशन पे लाओ। इट्स लाइक ट्रेनिंग अ पपी, हर बार जब वो भटके जेंटली वापस लाओ। दूसरा टेक्निक है कैंसल मेथड। जब भी नेगेटिव थॉट आए मेंटली या सॉफ्टली बोलो कैंसल कैंसल, और इमीडिएटली उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। लाइक नेगेटिव थॉट आई, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तुरंत बोलो कैंसल कैंसल, आई एम ऑन द पाथ टू सक्सेस, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। ये पैटर्न इंटरप्ट करता है और नई डायरेक्शन देता है थॉट को। तीसरा पावरफुल टेक्निक है थैंक यू मेथड। जब भी डाउट आई बोलो थैंक यू फॉर दिस थॉट बट आई चूज टू बिलीव डिफरेंटली नाउ। इससे तुम रेजिस्टेंस को रेजिस्ट नहीं कर रहे, तुम एक्नॉलेज कर रहे और फिर कॉन्शियसली चूज कर रही नई बिलीफ। चॉइस का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। चौथा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। सोचना मत कि ओवरनाइट सब चेंज हो जाएगा, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ग्रेजुअल है। कभी कभी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाना होता है। प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता, पर ओवरऑल ट्रैजेक्टरी अपवर्ड होना चाहिए। मर्फी कहते हैं पेशेंस और परसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। 5वां, अपने एफर्मेशंस को इटरेटिवली इंप्रूव करो। अगर कोई एफर्मेशन बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है और ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है तो थोड़ा टोन डाउन करो। लाइक इंस्टेड ऑफ आई एम अ मिलियनेयर, शुरू करो आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, माई इनकम इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे कंफर्ट बढ़े एफर्मेशन को बढ़ाओ। ब्रिज बिलीव्स यूज करो, बीच की स्टेपिंग स्टोन्स। छठा, एविडेंस कलेक्ट करो जो तुम्हारी नई बिलीफ को सपोर्ट करे, चाहे कितना भी छोटा हो। अगर तुम कॉन्फिडेंस के लिए काम कर रहे हो और एक दिन तुमने किसी से अच्छी कॉन्वर्सेशन की, उसको नोट करो। देखो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरा एफर्मेशन काम कर रहा है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप बनाता है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। नेहा नाम की लड़की थी, उसे रिलेशनशिप इश्यूज थे। हर रिलेशनशिप टूट जाती थी और उसकी बिलीफ बन चुकी थी मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, सभी मुझे छोड़ देते हैं। उसने नई टेक्निक ट्राई की, आई एम लवेबल, आई एम वर्दी ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप, आई अट्रैक्ट जेन्युइन लव। पर जब भी ये एफर्मेशन बोलती स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता, झूठ है, तेरी हिस्ट्री देख कितनी बार रिजेक्ट हुई है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई। फिर उसने अप्रोच बदली। पहले उसने रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज किया, यस आई हैव हैड पेनफुल एक्सपीरियंसेस, दैट्स वैलिड। फिर उसने बेबी स्टेप्स की एफर्मेशंस यूज की, आई एम हीलिंग, आई एम लर्निंग, आई डिजर्व काइंडनेस। ये ज्यादा बिलीवेबल थे। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम हुआ। फिर उसने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। एक दिन किसी कॉलीग ने उसकी हेल्प की जेन्युइनली। उसने नोट किया लोग केयर करते हैं मेरे बारे में। एक फैमिली मेंबर ने अप्रिशिएट किया, उसने नोट किया। स्मॉल एविडेंसेस से नई बिलीफ रीइंफोर्स होने लगी। 6 महीने बाद उसकी एनर्जी और सेल्फ वर्थ काफी बढ़ चुकी थी और नेचुरली उसने एक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट की जो आज भी स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस तो आएगी, पर जब तुम इसको हैंडल करना सीख जाते हो तो तुम्हारी पावर बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल एक्शन, जब रेजिस्टेंस आए फाइट मत करो, एक्नॉलेज करो, कैंसिल करो और पॉजिटिव थॉट चूज करो। एक जर्नल रखो जहां छोटी छोटी विंस नोट करो जो तुम्हारी नई बिलीफ को सपोर्ट करती हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डर है। कमेंट में बताओ क्या तुम्हें भी रेजिस्टेंस फेस होता है जब एफर्मेशंस करते हो। अब आते हैं छठे और लास्ट कॉन्सेप्ट पर जो सबसे पावरफुल है, मॉर्निंग रूटीन का कनेक्शन नाइट रूटीन के साथ। ये कंप्लीट साइकिल है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं
The way you start your day and the way you end your day determines the quality of your life. देखो, हमने नाइट टेक्निक डिटेल में देखी। रात को सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, फीलिंग स्टेट के साथ सोना। पर साइकिल अधूरी है अगर मॉर्निंग में तुम उसी पुराने पैटर्न में वापस आ जाते हो। मॉर्निंग का फर्स्ट आवर बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उस वक्त भी ब्रेन थीटा स्टेट में होता है जैसे नाइट को होता है। तो जो तुम मॉर्निंग में सबसे पहले सोचते हो और करते हो वो पूरे दिन का टोन सेट करता है। पर मोस्ट लोग क्या करते हैं? अलार्म बजा, स्नूज दबाया, फिर से अलार्म, फिर से स्नूज। फाइनली उठे तो रश में, लेट हो रहे हैं, स्ट्रेस है, फोन चेक किया तुरंत, ईमेल्स, न्यूज, सोशल मीडिया। विद इन 10 मिनट्स तुम्हारा ब्रेन रिएक्टिव मोड में आ गया। पूरा दिन उसी एनर्जी में जाता है। फिर रात को थके हुए सो जाते हो, कोई कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं, सेम पैटर्न रिपीट। इससे लाइफ कैसे बदलेगी? मॉर्फी का फॉर्मूला है, रात को प्रोग्राम करो सबकॉन्शियस को, मॉर्निंग में रीइंफोर्स करो। मॉर्निंग में जब उठो तुरंत फोन मत चेक करो, पहले 15-30 मिनट खुद के साथ बिताओ। ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या करें उन 15-30 मिनट्स में? पहला, ग्रैटिट्यूड। आंखें खुलते ही अभी बिस्तर में ही हो, 5 चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करो। आई एम ग्रेटफुल, मैं जिंदा हूँ, मेरे पास आज एक नया दिन है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को हाई रखती है। दूसरा, रात वाली विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन को रिकॉल करो। 2-3 मिनट उसी सीन को फिर से फील करो। ये सबकॉन्शियस को मैसेज देता है, हाँ ये स्टिल इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस है। तीसरा, बॉडी को एक्टिवेट करो। स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी। फिजिकल मूवमेंट एनर्जी लाती है और स्टैग्नेशन तोड़ती है। चौथा, कुछ पॉजिटिव इनपुट लो। बुक के 10 पेजेस पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो, मेडिटेशन करो। ये तुम्हारे माइंड को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड रखता है। 5वां, अपने आज के टॉप 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करो। ये क्लैरिटी और कंट्रोल का फीलिंग देता है। ये सब मिलाकर 30-40 मिनट्स का रूटीन हो सकता है, पर ये 30-40 मिनट्स तुम्हारी पूरे दिन को और इवेंचुअली पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब मॉर्निंग पावरफुल होती है तो तुम प्रोएक्टिव मोड में होते हो, रिएक्टिव नहीं। इवेंट्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम अपनी रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हो। और जब नाइट को फिर से कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हो तो साइकिल कंप्लीट होती है। मॉर्निंग नाइट, नाइट मॉर्निंग, ये रिदम बन जाती है और इसी रिदम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रियल एग्जांपल, विक्रम नाम का बंदा, 35 साल, मिडिल मैनेजमेंट जॉब, हमेशा स्ट्रेस्ड रहता, फीलिंग स्टक, पूरा दिन रिएक्टिवली जीता। बॉस का ईमेल, क्लाइंट का कॉल, घर पे बच्चों की डिमांड, कभी खुद के लिए वक्त नहीं। फिर उसने मर्फी की टेक्निक्स पढ़ी और एक डिसीजन लिया, मैं अपनी मॉर्निंग और नाइट कंट्रोल करूंगा, भले ही दिन कियोटिक हो। उसने शुरू किया, रात 10:30 बजे बेड पे, फोन दूर, 15 मिनट विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम काम एंड फोकस्ड, आई एम क्रिएटिंग द करियर आई डिजायर। मॉर्निंग 5:30 बजे उठना, फिर से 20 मिनट रूटीन, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन रिकॉल, 10 मिनट मेडिटेशन, 10 पेजेस बुक। इनिशियल में बहुत टफ था, बॉडी रेजिस्ट करती थी, एक्सक्यूजेस आते थे, पर उसने 30 दिन कमिट किया बिना मिस किए। क्या हुआ? फर्स्ट वीक थोड़ा ज्यादा एनर्जी फील हुई, सेकेंड वीक स्ट्रेस हैंडल करना इजियर लगने लगा, थर्ड वीक ऑफिस में उसने एक इनोवेटिव आइडिया प्रेजेंट किया जो एक्सेप्टेड हुआ। 3 महीने उसकी रेप्यूटेशन बदल चुकी थी, लोग उसको ज्यादा सीरियसली लेने लगे। 6 महीने प्रमोशन मिली, 1 साल अलग ही इंसान बन चुका था। कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, पर्पसफुल, सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पे कंट्रोल फील करने लगा। ये नहीं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस परफेक्ट हो गई, पर उसका रिस्पॉन्स बदल गया और वही सब कुछ है। मर्फी कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। पर मास्टर तब बनते हो जब तुम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और डेली हैबिट्स को कंट्रोल करना सीखो। और सबसे आसान प्लेस शुरू करने के लिए है मॉर्निंग और नाइट, क्योंकि बाकी दिन भले ही कियोटिक हो, ये 2 विंडोज तुम्हारी हैं, जहां तुम कॉन्शियसली प्रोग्राम कर सकते हो अपने आप को। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, आई एम इन कंट्रोल, आई चूज माई थॉट्स, आई क्रिएट माई रियलिटी। 15 दिन में तुम्हें डिफरेंस फील होने लगेगा। तो आज से शुरू करो ये कंप्लीट साइकिल। नाइट को पॉजिटिव इनपुट के साथ सोना, मॉर्निंग को उसी एनर्जी को रीइंफोर्स करना। ये एक सिस्टम है जो फेल नहीं होता अगर तुम कंसिस्टेंट रहो। कमेंट में लिखो आई एम द मास्टर अगर तुमने ये कमिट किया। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिकैप करते हैं। पहला था सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये 95% रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी रियलिटी के लिए और कॉन्शियस से ज्यादा पावरफुल है, तो इसको रीप्रोग्राम करना जरूरी है। दूसरा था स्लीप स्टेट का मैजिक। सोने से पहले लास्ट 30 मिनट्स सबसे रिसेप्टिव टाइम है सबकॉन्शियस के लिए। इस गोल्डन विंडो को यूज करो विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस के साथ।
तीसरा था एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का सही तरीका। बिलीवेबल बनाओ, पॉजिटिव फ्रेमिंग करो, डिटेल्ड विजुअलाइजेशन करो सभी सेंसेस के साथ, प्रेजेंट टेंस में बोलो और मोनोटोन रेपिटेशन से बचो। चौथा था फीलिंग स्टेट का सीक्रेट। सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशंस जनरेट करना जरूरी है। अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। फिजिकली भी एम्बॉडी करो क्योंकि सबकॉन्शियस इमोशन की लैंग्वेज समझता है। पांचवा था रेजिस्टेंस को हैंडल करना। एक्नॉलेज करो, कैंसिल मेथड यूज करो, थैंक यू टेक्निक, पेशेंस रखो। ब्रिज बिलीव्स यूज करो और स्मॉल एविडेंसेस कलेक्ट करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप बनाओ। और लास्ट में था मॉर्निंग नाइट कंप्लीट साइकिल। रात को प्रोग्राम करो, मॉर्निंग को रीइंफोर्स करो। ये दोनों विंडोज कंट्रोल करके तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को ट्रूली इंप्लीमेंट कर लो, इवन पार्शियली, तो नेक्स्ट 90 दिन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है। ये जोसेफ मर्फी की टाइमलेस विजडम है जो मिलियंस की लाइफ बदल चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए। सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। बस उसको अनलॉक करना है सही टेक्निक से। सिस्टम चाहता है कि तुम रिएक्टिव रहो, विक्टिम बन के रहो, एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते रहो। पर जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं और तुम अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हो, तब तुम विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो। मेन कैरेक्टर माइंडसेट यही है। तो मैं चाहता हूं कि तुम आज से इस जर्नी पे चल पड़ो। हर रात कॉन्शियस प्रैक्टिस, हर मॉर्निंग एम्पावर्ड स्टार्ट। 90 दिन कंसिस्टेंटली करो और खुद देखो मैजिक। अब तुमसे मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया। सबकॉन्शियस पावर, स्लीप स्टेट मैजिक, अफर्मेशन टेक्निक, फीलिंग स्टेट, हैंडलिंग रेजिस्टेंस या मॉर्निंग नाइट साइकिल। अपना फेवरेट लिखो। दूसरी, क्या तुमने पहले कभी जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है या आज पहली बार इनके आइडिया सुन रही हो? मुझे जानना है। तीसरी, नेक्स्ट तुम क्या देखना चाहोगी? डार्क साइकोलॉजी फॉर डेली लाइफ, एटॉमिक हैबिट्स की डिटेल्ड समरी, द सीक्रेट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी और पावरफुल बुक जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, साइको साइबरनेटिक्स या एज अ मैन थिंक इट की ऑडियो बुक स्टाइल समरी? कमेंट में जरूर बताओ क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूं और ऑडियंस की चॉइस की बेस पे नेक्स्ट कंटेंट प्लान करता हूं। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब तुमने लगभग 28-30 मिनट्स देख लिए हैं, तो जेन्युइनली थैंक यू। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और तुमने ये AI आर्यन को दिया। दिस मीन्स अ लॉट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी करो। लिटरली लाइक बटन दबाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में पुश करता है जो शायद अभी इस एग्जैक्ट नॉलेज की जरूरत में है, जो ओवर थिंकिंग से परेशान है, जिनका कॉन्फिडेंस लो है, जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं। शेयरिंग इज केयरिंग और ये नॉलेज जितने लोगों तक पहुंचेगी उतना बेटर। और अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम रेगुलरली बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डीकोड करते हैं। हम YouTube शॉर्ट्स भी बनाते हैं क्विक लेसन्स के लिए, तो वो भी चेक करो। और जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। हर एक सब्सक्राइब YouTube को बताता है कि ये चैनल ग्रो करना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे पैसा देते हो एंटरटेनमेंट के लिए, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी बिल्कुल फ्री। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि जब भी नई वीडियो आए तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट तुम्हें मैं रेकमेंड करूंगा एक और पावरफुल वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूं, वो है डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर इस वीडियो में तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी समझ आई तो उस वीडियो में तुम्हें समझ आएगा कि लोग कैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मार्केटिंग, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स में, और तुम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और एंड स्क्रीन पे भी दिखेगी, जरूर देखना। या फिर अगर हैबिट बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो एटॉमिक हैबिट्स वाली डिटेल्ड समरी देख सकते हो, जहां हमने माइक्रो हैबिट्स और आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन डिकोड किया है। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। लास्ट में एक पावरफुल लाइन याद रखना जो आज की पूरी वीडियो का एसेंस है। जितना ज्यादा तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करोगे, उतना ज्यादा तुम अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करोगे, और जितना ज्यादा तुम सीखोगे और अप्लाई करोगे, उतनी तेज तुम्हारी ग्रोथ होगी। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता, पर अगर तुम हर रात और हर मॉर्निंग कॉन्शियसली अपने आप को प्रोग्राम करो तो 90 दिन में तुम पहचान नहीं पाओगे खुद को कि कितना बदल चुके हो।
मर्फी कहते हैं, यू हैव द पावर टू चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ, चूज हैप्पीनेस। ये सब चॉइसेस हैं जो तुम हर रात और हर मॉर्निंग अपने सबकॉन्शियस को देते वक्त कर सकते हो। तो आज से शुरू करो, छोटी छोटी स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट रहो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को खुद देखो। ये था AI आर्यन और ये थी जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से नई टेक्निक और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की कंप्लीट गाइड। उम्मीद है तुम्हें वैल्यू मिली होगी और आज रात से ही तुम ये टेक्निक्स अप्लाई करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हाँ, याद रखना तुम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। तुम्हारी थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं, तो चूज वाइजली। हर रात सोने से पहले कॉन्शियसली डिसाइड करो कि कल कौन बन के उठना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग और सपोर्टिंग। यू ऑल आर अमेजिंग। गुड नाइट और याद रखो, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिट पावर है, बस उसको अनलॉक करने की जरूरत है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, आज रात से जरूर ट्राई करना ये टेक्निक। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। टेक केयर।